दिस इज द एंड ऑफ इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन। अब शॉकिंग चेंज होने वाला है इन स्ट्रीम एड बंद होने के बाद। अब तक अगर आपको यह पता नहीं है कि इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन नाउ इज अ पार्ट ऑफ कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, तो अभी ये वीडियो देख लो, सारे डाउट क्लियर होगा। साथ ही साथ शॉकिंग चेंजेस क्या आने वाला है जो कि 2025 पे आप लोगों को मिलेगा या फिर किसी लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों, सबसे पहला बात यह है कि अभी इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन अब फिर नहीं होगा, क्योंकि अब इन स्ट्रीम एड जो है वो पार्ट ऑफ कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है। यानी कि आपको अभी ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसको अगर मोनेटाइज करोगे तो आपका इन स्ट्रीम एड यानी कि वीडियो पे जो एड लगता है वो चालू हो जाएगा। साथ ही साथ आपका बोनस चालू हो सकता है, साथ ही साथ आपका एड्स ऑन रील्स भी चालू हो सकता है, क्योंकि ये तीनों ही अब पार्ट ऑफ कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है। अगर ये ऑप्शन आपको फेसबुक इनवाइट कर देता है, अब ये ऑप्शन इनवाइट करेगा तो दिखने में कैसा होगा वो भी तो पता होना चाहिए। तो इसको अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो आपको इनवाइट जो आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा। मेल पे इनविटेशन आता है तो गौर मत करो, मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर आओ और ऐसा एक्शन रिक्वायर्ड करके ऑप्शन आया है कि नहीं आया है वो देखो, क्योंकि अभी फ्रॉड भी ज्यादा होगा। फेक मेल्स आएंगे कंटेंट मॉडरेशन के हवाले से कि आपको दिया जाएगा, आप क्लिक करो, कोई लिंक मत क्लिक करना। मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर आने के बाद यहाँ पे आके देखना कि आपको ये कंटेंट मॉडरेशन टूल मिला है कि नहीं। अगर मिला है तो आप इसको गेट स्टार्टेड करके जिस तरीके से इन स्ट्रीम एड को हम मोनेटाइज करते हैं वैसे ही मोनेटाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते। अगर ये ऑप्शन अभी इनवाइट ओनली प्रोग्राम, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाता हूँ और आप लोगों को बारीकी से समझाता हूं क्या शॉकिंग चेंजेस अभी होने वाला। तो ये तो बात कॉन्फर्म है कि अगर कंटेंट मॉडरेशन आ जाएगा तो आप जो पब्लिक रील्स डालते हो, जो वीडियो डालते हो, जो फोटो डालते हो, जो टेक्स्ट पोस्ट करते हो, उस सब से इनकम कर सकते हो, क्योंकि ये टूल अब सबको मोनेटाइज करेगा इनसाइड। तो जब ये टूल से मोनेटाइज कर लोगे तो इन स्ट्रीम एड अगर पहले से मोनेटाइज है तो ये कोई काम का नहीं होगा, बोनस अगर पहले से मोनेटाइज है तो वो कोई काम का नहीं होगा, एड्स ऑन रील्स अगर पहले से मोनेटाइज है तो वो कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही टूल कंटेंट मॉडरेशन टूल रिप्लेस कर ले। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ूंगा, उससे पहले जो आप लोगों के डाउट्स है वो क्लियर कर देता। कंटेंट मॉडरेशन टूल से अगर मोनेटाइज कर लूंगा, पहले से जो बोनस से अर्निंग हुआ, इन स्ट्रीम एड से हुआ, एड्स ऑन रील से हुआ, वो अर्निंग मिलेगा कि नहीं? तो वो अर्निंग 100% मिलेगा। आगे चल के इन टूल में कोई अर्निंग नहीं होगा, जो भी अर्निंग रिफ्लेक्ट होगा वो कंटेंट मॉडरेशन टूल के अंदर होगा। ठीक है, अब कंटेंट मॉडरेशन टूल जो है बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम है, इनवाइट ओनली प्रोग्राम है, इनवाइट करेगा तो ही मिलेगा। वैसे ही बोनस भी इनवाइट, एड्स ऑन रील्स भी इनवाइट बेसिस पे ही अभी मिल रहा है। इन स्ट्रीम एड अगर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन भी आता है तब भी आप मोनेटाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन स्ट्रीम एड अभी कॉम्प्लीटली पार्ट ऑफ कंटेंट मॉडरेशन टूल हो चुका। अब लर्न मोर पे क्लिक करूंगा तो बेहतर समझ में आया। रीडायरेक्ट होके आपको कहां पे लेके आया? कंटेंट मॉडरेशन टूल के जो आर्टिकल है वहां पे लेके आया है, जहां पे सीधा सीधा कहना है द फेसबुक कंटेंट मॉडरेशन इज बीटा इज करंटली इनवाइट ओनली व्हाइल इट इज इन टेस्ट। तो इसको फेसबुक टेस्ट कर रहा है, ये बीटा वर्जन है और ये इनवाइट ओनली है, तो इनवाइट करेगा तो ही आप मोनेटाइज कर सकते हो। मगर ये सब हो गया पुराना बात। नया क्या है? नया है कुछ शॉकिंग चेंजेस होने वाला है इन स्ट्रीम एड से, जैसे ही वो कंटेंट मॉडरेशन टूल पे इंटीग्रेट हो जाएगा या हो रहा है, उस समय बहुत ज्यादा शॉकिंग चेंजेस होने वाला है। और उस चेंज को जानने के लिए आपको ये आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना है। मगर मैं मुद्दे का बात में आऊंगा तो मैं चला आऊंगा बेसिकली जो मेन पार्ट है, वहां मेन पार्ट को ढूंढ के ही आज आप लोगों को चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेन पार्ट जो चेंजेस है शॉकिंग, वो यहाँ पे आपको जानने के लिए मिले। एडिशनल कैटेगरी ऑफ कंटेंट दैट मे बी इनएलिजिबल फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड पे आउट इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग। तो जैसे ही आप कंटेंट मॉडरेशन टूल से मोनेटाइज करोगे तो क्या शॉकिंग चेंजेस है जो शायद आपको दिखने के लिए मिले। पहला है कंटेंट फॉर व्हिच ओनरशिप क्लेम आर सेटल इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी कॉपी होल्ड। ये एक शॉकिंग चेंज रह सकता है या फिर पहले से ही आप मान लो कि ये है। ब्रांडेड कंटेंट जो है वो मोनेटाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी कंटेंट ब्रांडेड टैग से मोनेटाइज करने की कोशिश करोगे वो मोनेटाइज नहीं होगा कंटेंट मॉडरेशन टूल से। दूसरा है कंटेंट इज इन लैंग्वेज दैट इज नॉट सपोर्टेड फॉर फेसबुक कंटेंट मॉडरेशन। तो यहाँ पे लैंग्वेज का भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे लैंग्वेज होंगे जो कंटेंट मॉडरेशन टूल
मोनेटाइज होने के लिए एलिजिबल नहीं है। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से शॉकिंग चेंजेस जिसके बारे में जिक्र करने वाला हूं वो आगे चल के आपको पता चले। कंटेंट बाय ऑथर, पर्सन एंड पेज दैट यू हैव क्रॉस पोस्टेड, यानी कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से अगर पेज मोनेटाइज है और अगर आप कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मोनेटाइज करने के बाद पेज पे क्रॉस पोस्टिंग करते हो तो वो क्रॉस पोस्टिंग वाला कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा, उससे अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्रॉस पोस्टिंग से मोनेटाइजेशन नहीं होगा, भले रीच बढ़े। बूस्टेड कंटेंट, कोई भी कंटेंट को आप एड रन करते हो फेसबुक को पैसा देके तो वो पर्टिकुलर कंटेंट में कोई मोनेटाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तीसरा जो मेन चेंजेस मैं कह रहा हूं शॉकिंग चेंजेस करके वो है कंटेंट दैट हैज बीन परमानेंटली डिलीटेड। अच्छे से समझ लो, परमानेंटली अगर कोई कंटेंट को आप आपके पेज से डिलीट कर दे, इफ यू डिलीटेड ए पोस्ट यू मे नॉट गेट क्रेडिट फॉर द एंगेजमेंट इट रिसीव बिफोर डिलीशन। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल कहता है अभी हम लोग आपके वीडियो पे कितना एंगेजमेंट हो रहा है, परफॉर्मेंस कैसा है आपके कंटेंट का, उसके ऊपर पैसा दो। पहले डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएटर क्या कर रहे हैं, कंटेंट डालते थे 48 आवर्स के अंदर कंटेंट डिलीट कर देते थे, अर्निंग हो जाता था और वो मिल जाता। मगर अब एड रेवेन्यू शेयर नहीं कर रहे फेसबुक, परफॉर्मेंस के ऊपर आपको पेमेंट दे रहा है। यहां पे अगर आप कोई भी पोस्ट को डाल के डिलीट कर देते हो तो फिर उस पोस्ट से जो भी एंगेजमेंट हुआ है उसका अर्निंग आपको नहीं मिले। यहां पे डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएटर के लिए और थोड़ा सा शिकंजा कस रहा है फेसबुक। पहले बहुत सारे लोग मूवी का कंटेंट डालते थे, कपिल शर्मा शो डालते थे और 48 आवर्स बाद डिलीट कर देते थे, अर्निंग हो जाता था और वो मिल जाता था। मगर अब आप पोस्ट को डिलीट कर दोगे तो वो पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एक शॉकिंग चेंजेस है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आने के बाद। यहाँ पे बोला गया है कंटेंट वेयर एड्स आर डिसेबल बाय क्रिएटर। अगर कोई कंटेंट पे अगर आपने एड को डिसेबल करके रखे हो तो वो कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बोला है वो है कंटेंट दैट कलेक्ट और इंसेंटिव्स विसेस इनऑथेंटिक एंगेजमेंट। अगर कोई भी कंटेंट में आप इनऑथेंटिकली बूस्ट मारने की कोशिश करते हो, शेयरिंग ज्यादा कर रहे हो या लाइक फॉलोअर बाय करके ला रहे हो पोस्ट पे और वो फेसबुक का एल्गो ने पकड़ लिया तो फिर उस कंटेंट से आपको कोई भी अर्निंग नहीं मिलेगा। इसीलिए फेसबुक कह रहा था क्वालिफाइड व्यू, सारे व्यू पे पैसा नहीं देगा, एलिजिबल व्यू पे और एलिजिबल वीडियोस पे, एलिजिबल रील्स पे, एलिजिबल फोटोज पे ही सिर्फ कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से अर्निंग देगा। तो हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा तो मिलियंस पे व्यूज आते हैं, मिलियंस पे रीच आते हैं, अर्निंग क्यों नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आपका वीडियोस पे जो व्यू आते हैं वो मैक्सिमम क्वालिफाइड नहीं, ये एक चीज रहेगा। तो बहुत ही ज्यादा शिकंजा कसा जा रहा है तब डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएटर पर्सपेक्टिव्स। तो ये सारे शॉकिंग चेंजेस है जो कि इनस्ट्रीम एड पे नहीं था मगर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल पे होने वाला। अभी आपको अगर नहीं मिला है तो वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये इनवाइट ओनली प्रोग्राम है, जैसे ही मिलेगा मोनेटाइज करोगे। अगर एग्जिस्टिंग इनस्ट्रीम एड मोनेटाइज है और अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है तब तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आए तो तुरंत मोनेटाइज मत करो, क्योंकि इनस्ट्रीम एड फेसबुक जब रिमूव कर देगा तब आपको ऑटोमेटिकली कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल पे दे देगा। तो अगर आपका पहले से इंस्ट्रीम एड, एड्स ऑन रील्स, बोनस मोनेटाइज है और अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आने जल्दबाजी मत कर। अगर पहले से मोनेटाइज भी नहीं है और कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल ऊपर से आया है तो मोनेटाइज करो, या फिर तीनों ही टूल का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, बेकार, तो भी आप कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मोनेटाइज कर लो, क्योंकि लोग अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से भी शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो बना के बहुत अच्छा कमा रहा है, रील्स से, फोटो से। और उसका मैंने काफी सारे एग्जांपल अभी इंस्टाग्राम पे छोड़ा हुआ हूं। तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो करना मत भूलना और मेरे ओरिजिनल इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे जो लिंक दिया गया है उसी पे क्लिक करके आना। और वहां पे इंस्टाग्राम पे मैं कंसल्टेशन भी 1-1 वीडियो कॉलिंग के थ्रू प्रोवाइड करता हूं। अगर वो चाहिए तो आपको ओरिजिनल इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक करके आके मुझे मैसेज करना है। आप मैसेज करोगे तो ही रिप्लाई करूंगा। कोई भी तीसरा आईडी से रिप्लाई आता है मेरे ही थोपरा, मेरे ही नाम से, तो वो मैं नहीं हूं। बी केयरफुल गाइस। तो मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और बैंक को प्रणाम करो दोस्तों। बाय।